कवर किया था, फॉरेक्स हमने शुरू किया था और फॉरेक्स में हमने बड़ी बेसिक बातें कर ली थी। और बेसिक बातों में ये था कि हमने ये देख लिया था कि हमने ये देखा था कि जब भी आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना हो ना, जब भी आपको फॉरेन करेंसी में कोई पेमेंट करनी है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने डॉलर ख़रीदने हैं पेमेंट के लिए, हमारे पास तो PKR होता है, तो हम जब डॉलर ख़रीदने जाएंगे तो डीलर क्या करेगा, डॉलर बेचेगा, और जब डीलर डॉलर बेचेगा तो हम फॉरेन करेंसी का कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे, सेलिंग रेट, जो कि इफ़ेक्टिवली कौन सा रेट है, हायर रेट, ऐसा। और जब भी आपको फॉरेन करेंसी में रिसीट्स मिलनी है तो रिसीट्स जब आपको मिलेंगी फॉरेन करेंसी में, आप फॉरेन करेंसी लेके जाओगे डीलर के पास, आप कहोगे मैं बेचने आया हूँ, डीलर ख़रीदेगा, और जब डीलर ख़रीदेगा तो डीलर के लिए बाइंग रेट इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, बाइंग रेट डीलर के लिए एक लोअर रेट होता है, ठीक है ना, जिस पर डीलर चीज़ें ख़रीदता है सस्ती और फिर महंगी बेचता है, ऐसा ही। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था किस चीज़ को, फॉरवर्ड कवर को। फॉरवर्ड कवर में हमने ये पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर सर हम आज इस डेट पे खड़े हुए, ये अज्यूम करो हमारे पास जो है वो 1 जनवरी है, और हमने आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च पे एक पेमेंट करना है, ठीक है जी। तो आज के दिन मुझे पता है कि मुझे $2000 पे करने हैं, कब, 3 महीने बाद। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन $2000 का रेट, डेट और अमाउंट, ये आज के दिन ये तीनों में तय कर लूँगा कि मुझे चाहिए $2000 आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च पे, और रेट हम आज से तय कर लेंगे। से रेट हमारे पास है 292 पर $। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो मुस्तकबिल में आपको डॉलर खरीदने या बेचने, उनका सौदा आज आप कर सकते हो, ठीक है जी। अमाउंट डॉलर के टर्म्स में, ठीक है जी, किस रेट पे आपने डॉलर खरीदने बेचने और कब आपको चाहिए, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी जनाब, आज तय हो जाएंगी। याद आ रहा है? अच्छा जी, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी सर, इसके बाद वो एग्जांपल ये थी, और दोस्तों आज हमने यार थोड़े से टफ सवालात करने हैं, थोड़ा अपना दिमाग हाजिर रखना, ठीक है जी। आज के दिन, आज है 1 जनवरी 2023। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है जी, सप्लायर को कि मुझे $5000 वर्थ गुड्स चाहिए। ये मैंने ऑर्डर किए, ठीक है जी। मैं 1 जनवरी पे खड़ा हूँ, 1 फ़रवरी 2023 को मुझे ये स्टॉक रिसीव होगा, ठीक है जी, स्टॉक टू बी रिसीव्ड। मैंने ऑर्डर कब दिया, 1 जनवरी को। मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, 1 जनवरी को ही। मुझे लगता है कि गुड्स कब रिसीव हो जाएंगी, 1 हफ्ते बाद, 1 मार्च को मैं इन गुड्स की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है जी। गौर से सुनना, और 1 मार्च को ही इंशाअल्लाह ताला मैं ये गुड्स उठा के बेच भी दूंगा, और मैं इसको बेचूंगा से 4000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, ठीक है जी। और मुझे पैसा रिसीव होगा 31 मार्च 2023 को, मुझे 4000 GBP गुड्स टू बी सोल्ड, 4000 GBP टू बी रिसीव्ड, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे सामने आगे के दिनों में कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज भी है, सेल भी है,
पैसा देना भी है, पैसा लेना भी है। जब आप बात करोगे ना फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी के अंदर ये चीज़ याद रखना मेरे बच्चों, हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिसमें फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, ऑर्डर देने में फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अब मुझे बताओ, पहली फेब को स्टॉक रिसीव हो रहा है, क्या हमने को पैसा देना है? नहीं सर, पैसा कब देना है हमने? पहली मार्च। उसका मतलब है ये मेरे लिए एक रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है। आज के दिन जनवरी के महीने में पहली जनवरी को खड़े होकर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे पहली मार्च को 5,000 US डॉलर्स पे करने हैं। डन। अच्छा, फिर हमने सर पहली मार्च को गुड्स बेच देनी है, को फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? नहीं सर। पैसे कब रिसीव करने? सर 31 मार्च को हमें GBP रिसीव होंगे। तो पहली जनवरी से जब खड़े होकर मैं मुस्तकबिल में देख रहा हूं ना, तो मुझे 2 महीने बाद पेमेंट नजर आ रही है और मुझे 3 महीने बाद रिसीट्स नजर आ रही है, ऐसा। और इन रिसीट्स और पेमेंट्स को मैं चाहता हूं कि आज से मुझे पता चल जाए कि वो कितनी होंगी। पता तो है सर 4,000 GBPs और 5,000 डॉलर्स। नहीं सर, ये तो फॉरेन करेंसी में पता है ना, मैं चाह रहा हूं कि मुझे लोकल करेंसी में ये अमाउंट पता चल जाए। तो बताओ मैं क्या करूं? अब मैं जाता हूं एक ब्रोकर के पास, मैं कहता हूं ब्रोकर भाई फॉरेन करेंसी के रेट्स बता दो। तो उसने कहा जी फॉरेन करेंसी में किसके रेट? मैंने कहा यार US डॉलर के भी बता दो और किसके बता दो, GBP के भी बता दो। उसने कहा भैया US डॉलर्स का स्पॉट चल रहा है 284, 286। ये क्या है जी? डीलर कह रहा है अगर तुम्हारे पास डॉलर है ना, ले आओ 284 रुपए ले जाओ। अगर तुम्हें डॉलर चाहिए तो मेरे पास से ले जाओ, कितने पैसे लूंगा? तो सर डीलर डॉलर खरीद रहा है 284 में और हमें बेच रहा है कितने में? अच्छा, GBP उसने कहा जी 340, 342। ये है क्या? रुपीज पर US डॉलर और रुपीज पर GBP, ऐसा स्पॉट पे। मैंने कहा नहीं स्पॉट नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं हो रहा, होना कब है? 2 महीने बाद और 3 महीने बाद। तो ये बताओ ना कि 2 महीने बाद मुझे डॉलर्स चाहिए और 3 महीने बाद मुझे GBP रिसीव होंगे। चाहिए नहीं है डॉलर, चाहिए कब है? क्यों चाहिए? पेमेंट करना है। और 3 महीने बाद GBP रिसीव होंगे, वो ला के तुम्हें बेचूंगा, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास, इसके बाद मैंने पूछा कि यार बता 2 मंथ आगे डॉलर का क्या रेट है? उसने कहा 2 मंथ आगे डॉलर का रेट है 296, 298। मैंने कहा क्यों? उसने कहा भाई मार्केट में आवाज आई है कि डॉलर क्या होने वाला है, महंगा होने वाला है। मैंने कहा GBP? उसने कहा 354, 356। मैंने कहा ओ हो इतना महंगा? उसने कहा 3 महीने का रेट बताऊं? मैंने कहा ये भी बता दे। उसने कहा अगर आपको डॉलर 3 महीने बाद चाहिए तो 299 और 300 ये रेट चल रहा है। और जो हमारा GBP है वो 359, 361। अब बताओ ये सारी बातें, ये सारा का सारा डाटा मुझे किस दिन पता है? पहली जनवरी को। पहली जनवरी को पता है मुझे दैट आई विल बी पेइंग $5,000 on 1st March, that I will be receiving 4,000 GBPs on 31st March, and for sure I know कि 2 महीने बाद अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है तो किस रेट पे अवेलेबल है डॉलर, और 3 महीने बाद जो रिसीट्स आने वाली हैं उसका रेट भी मुझे आज से पता है। अगर मैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, खरीद लूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाऊं, आपको नहीं लगता कि आज ही आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ मैंने पेमेंट कब करनी है? पहली मार्च को। पहली कितने महीने बाद? तो 2 महीने बाद का फॉरवर्ड ले लें, 2 महीने बाद का फॉरवर्ड ले लें। 2 महीने बाद डॉलर 298 में मिल रहा है और अगर आपके पास है तो 296 में डीलर आपसे खरीद लेगा। बताओ मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है, रिसीट्स करनी है? तो बताओ हम जब पेमेंट कर रहे होंगे तो हम डॉलर खरीद रहे होंगे, डीलर डॉलर क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा। तो कौन सा रेट? 298। कौन सा रेट? सेलिंग रेट। अब बताओ सर मुझे कब 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 पेमेंट करना है? पेमेंट ऑफ 4,000 US डॉलर्स, ठीक है जी। कितने का सर? 4,000, सॉरी 4 है 5 है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 298 कितना? कितना बेटा?
ऐसा। अब बताओ जी, मुझे एक बात पता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे 4000 GBPs मिलेंगे और मैं करूंगा क्या, उसका जेब में रख लूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा सर, उसको PKR में कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, जब मैं PKR में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मैं GBPs लेके जाऊंगा, मैं बेचूंगा तो डीलर खरीदेगा, तो कौन सा रेट? 59। तो हमें काम करें सर, यहां डाल दें जी रिसीट्स। ठीक है जी, कितनी? 4000 GBPs को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कितने? 4000 इंटू क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 1.36। अब बताओ सर, इस पूरी ट्रांजैक्शन पे मुझे क्या होने वाला है? 54,000 का लॉस होने वाला है। ऐसा तो फिर तो नहीं करनी चाहिए ट्रांजैक्शन। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शन तो करनी है। ठीक है जी, ये लॉस शायद कम आए, ये लॉस शायद बढ़ जाए अगर मैं अपने आप को फॉरवर्ड में इंगेज ना करूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। कितने का? 54,000 रुपये का। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना लूँ तो फिर आप एक खुले सांड की मानंद दो सर। ठीक है जी, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ऐसा है। अब बताओ, आज के दिन खड़े होकर फ्यूचर की पेमेंट्स और रिसीट्स को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हैज कर सकते हो? अच्छा, हैज का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। आप जब रोड पे हेलमेट पहन के निकलते हो तो आप अपने आप को एक रिस्क से हैज कर रहे हो। किस रिस्क से? गिरने के रिस्क से। पुलिस का कौन सा रिस्क है मालूम से? अच्छा, वो ज़्यादा बड़ा रिस्क है पुलिस। तो खैर, अब बताओ, हमने अपने आप को बचाया किससे? फॉरवर्ड कवर लेके। करेंसी अगर हमारे फेवर में मूव नहीं हुई ना, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, नुकसान बढ़ जाएगा। GBP सस्ता हो गया तो भी नुकसान बढ़ जाएगा। ऐसा। एक बात बताओ, जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो ये जितनी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन जितनी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके उतने ही डॉलर अब ज़्यादा रुपयों में कन्वर्ट होते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। ऐसा। अब आप एक बात बताएं, अगर डॉलर महंगा होगा तो इंपोर्ट करने वाली कंपनी को नुकसान होगा और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को। तो जो इंपोर्ट करने वाली कंपनी है वो अल्लाह से क्या दुआ मांगती है? या अल्लाह डॉलर ना बढ़े, या अल्लाह डॉलर ना बने। डॉलर बढ़ना, रेट बढ़ना उसके लिए रिस्क है। और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है वो कहे या अल्लाह मेरी जेब भर जाए, पाकिस्तान की वाट लग जाए, बट डॉलर महंगा होता जाए, महंगा होता जाए, क्या होगा? उसको फ़ायदा होगा। ऐसा। तो ये याद रखना, फॉरेन करेंसी के बारे में एक चीज़ जहन में रखना, इसका बढ़ना भी कुछ लोगों के फ़ायदेमंद होता है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह होता है, और इसके रेट का गिरना भी कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ लोगों के लिए। अब मुझे बताओ, हमारे केस में क्या था? डॉलर का रेट बढ़ना हमारे फेवर में या नुकसान में? नुकसान में, क्योंकि हमने डॉलर में पेमेंट करनी है। लेकिन GBP का रेट बढ़ना हमारे फ़ायदे में। क्यों? क्योंकि सर हमें GBP रिसीव होगा तो हमने उसको बेच के पैसे कमाने, जितना महंगा होगा GBP हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा है। एक्सपोर्टर गद्दार, इंपोर्टर वफादार। अच्छा जी, कॉपी करना है, हम आगे बढ़े, सवाल दे दूंगा आपको। हो गया? क्या चीज़? बेटा अभी तो 10 क्लासेस तो कम से कम जाती है। ये हमने कर लिया था ना कल, ये वाला कर लिया था कल, नहीं किया था? अच्छा देखो मेरे प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड के सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन बना लेना, कब पेमेंट होनी है, कब रिसीट होनी है, और फिर उसके हिसाब से आपने फॉरवर्ड कवर लेना है। ठीक है। देखो जब आप फॉरेक्स कंप्लीट कर लोगे ना तो फॉरेक्स के सारे पास पेपर्स मिला के सारे क्वेश्चंस 40 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, सारे मिला के। एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि इसके सवालों का जवाब 2 लाइनों में आता है। ठीक है जी, ये पेमेंट है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है, ये रिसीट है। गेम किस चीज़ की है इसमें? ये पिक करने में कि हमने फॉरेन करेंसी हमें मिलनी है या पे करनी है, और रेट हमने बाइंग रेट उठाना है या सेलिंग रेट उठाना है। ठीक है जी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी, आप करोगे लेकिन मैं पहले रीड करूँगा। ये कह रहे जी, ABC लिमिटेड, अ कंपनी दैट इम्पोर्ट्स गैजेट्स फ्रॉम UK। UK की करेंसी क्या है जी?
जीबीपी, इसका मतलब है हम जीबीपी में इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू पे इन जीबीपीज, तो जीबीपी में हमने पेमेंट करना है, तो जीबीपी के लिए कौन सा रेट रेलेवेंट हो गया हमारे लिए? सेलिंग रेट रेलेवेंट हो गया। फिर एंड सप्लाइज देम टू बांग्लादेश, यूके से मंगा के हम बंगाली भाइयों को दे रहे हैं, ठीक है जी। द प्रोसेस इन्वॉल्व, ये मैं कर लिया था लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा नहीं क्या था? है? अच्छा वो इलस्ट्रेशन थी, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, लेकिन ये रेट्स देख लो वही हैं, नहीं ये लगे हो, चलो आगे बढ़ो। सुनो, वो कह रहे जनाब, द प्रोसेस इन्वॉल्व रिसीविंग गुड्स 1 month आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर, पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके 1 महीने बाद फिजिकली गुड्स आपको मिलेंगे, फिर विद द गैजेट्स बीइंग डिलीवर्ड इमीडिएटली टू बांग्लादेशी एजेंट, जैसे ही मिलेगा हमें वैसे ही हम बंगालियों को पढ़ा देंगे, तो उसका मतलब है सेल और परचेज फिजिकल गुड्स की सेम डे पे हो रही है। कब हो रही है? ऑर्डर देने के 1 महीने बाद, ठीक है जी, सेल और परचेज सेम डे पे हो रही है, ठीक है। फिर ABC Limited follow the payment schedule where payments to UK suppliers are made 1 month after receiving the goods। अच्छा, हमने ऑर्डर प्लेस करना है, फिर गुड्स रिसीव करनी है, फिर उसके 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, ऐसा? ये आप टाइमलाइन आप खुद बनाओगे। However, the company collects receivables from the Bangladeshi company after 2 months of the goods delivered to the agent। आज ऑर्डर दोगे, 1 महीने बाद जैसे ही गुड्स आएंगे भेज भी दोगे, पैसे मिलेंगे कब? 2 महीने बाद गुड्स डिलीवर होने के। तो अब आप खुद हिसाब किताब लगा लीजिएगा। फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द ईयर ABC लिमिटेड प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन 1 मार्च। अब आप टाइमलाइन बनाइएगा, 1 मार्च पे ऑर्डर गया, 1 महीने बाद गुड्स आई, उसके 1 महीने बाद पेमेंट दी। 1 मार्च पे ऑर्डर प्लेस किया, 1 महीने बाद गुड्स आई, उसी वक्त बेच दी, और उसके 2 महीने बाद पैसे रिसीव हुए। फिर वो कह रहा है जनाब, हमारे पास जो ऑर्डर की वैल्यू है 45,000 GBP और 4 मिलियन बांग्लादेशी टके, ये हमारी सेल है और ये हमारी परचेज है, ठीक है। ABC लिमिटेड इंटेंड्स टू हेज इट्स फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क बाय यूजिंग फॉरवर्ड कवर, द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स फॉर हेजिंग आर एज अंडर। अब आप खुद उठाओ अपने रेलेवेंट रेट्स और मुझे बताओ कि क्या करना है, ठीक है? कर रहे हो? कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने ऑर्डर कब प्लेस किया है? एक टाइमलाइन डाल दें सर इधर, और इन टाइमलाइन में हमारे लिए रेलेवेंट पॉइंट्स कौन से होंगे? वो जिसमें हमें फिजिकली गुड्स रिसीव और डिलीवर हुई है, नहीं, वो जिसमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट या रिसीट्स हैं। मुझे बताओ, मेरे पास 1 मार्च हमने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया है, फिर 1 अप्रैल गुड्स रिसीव्ड एंड सोल्ड, ठीक है जी। 1 मई आपने पेमेंट करना है, पेमेंट कितने की? 45,000 GBP, और 1 जून ना, 1 जून हमारे पास क्या है? रिसीट्स कितने की? 4 मिलियन बांग्लादेशी टके, ऐसा? यहाँ आपने पेमेंट करना है तो कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे? सेलिंग रेट। इधर कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे? बाइंग रेट, क्योंकि रिसीट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से गिनो तो यहाँ से 2 महीने बाद आपके पास आ रही है पेमेंट, तो 2 महीने का फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए। पेमेंट के लिए ये रेट ले लूँ 322 पक्का, 2 महीने का फॉरवर्ड और पेमेंट के लिए सेलिंग रेट, ऐसा। और सर 1 जून 3 महीने बाद पड़ेगी, तो 3 महीने बाद हमें 4 मिलियन टके मिलेंगे, तो हम टके जाके बेचेंगे तो डीलर खरीदेगा, तो डीलर के लिए खरीदने के लिए बाइंग रेट पक्का। अब एक काम करें, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले पेमेंट्स कितनी है? पेमेंट कितने की है सर? 45,000 इंटू 322 कितना? 14.2
बेटा बोर्ड पे देखना है, इसमें हमने एंड में एक पंचायत डालनी है, रुक जाओ। रिसीट्स कितनी जी? 4 मिलियन टके, सिर्फ 3 रुपए क्या आ रहा है? कितना? 45। पक्का 10,000 का? अच्छा अब सुनो 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 सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एग्जामिनर कह रहा है कि हमने कितनी ट्रांजैक्शन यहां अंडरटेक की है फॉरवर्ड में? 2 ट्रांजैक्शन। गौर से सुनना, एग्जामिनर ने कहा हमने इन दोनों ट्रांजैक्शंस पर 0.01% कमीशन दिया है। 0.01% ऑफ व्हाट अमाउंट? कौन सी अमाउंट? पीकेआर या डॉलर्स? वो एक ही बात है भाई। आप 0.01% 45,000 पे लगा के उसको 322 से मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट अमाउंट पे लगा दें। मुझे बताओ कितने पैसे कमीशन के तौर पे हमने दिए होंगे? इस पे लगा दें 10,000 रुपये हैं, अलग अलग भी लगाओगे तो नेट ही करोगे ना बाद में। ऐसा सही कह रहा हूं मैं? ये याद रखना, दोनों पे आपने कमीशन पे करना है। अच्छा यहां देखो, ये इधर 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 देखो, ये आपने पैसे पे भी करने, कमीशन भी पे करना है। इस केस में पैसा रिसीव करना है लेकिन कमीशन पे करना है, तो कमीशन दोनों केसेस में आपने क्या करना है? पे करना है। अब बताओ अगर कमीशन हमारे पास आए तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 14.49 मिलियन इस पे भी कमीशन देना है, प्लस 14.48 मिलियन इस पे भी कमीशन देना है। दोनों पे कमीशन कितना देना है? 0.01%। कितना? 2,800। पक्का? ये आपने पे करना है। तो सर हमारा टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 12,800। पक्का? अब देखो 0.01 के आगे परसेंटेज लगाया, 0.01 नहीं देना है आपने। हाँ जी पक्का? बहुत सारे लोगों का कमीशन आ रहा होगा 2,79,700, ऐसा है। ये 0.01 असल में ये है 0.0001। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम आगे जाएं? आगे आओ। अब सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता रहेगा। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे जीबीपी में हम पेमेंट करते, गैजेट्स आ जाते, बंगालियों की जगह पाकिस्तानियों को बेच देते, तो फिर बताओ फॉरवर्ड कवर कितने लेने पड़ते? एक ही। क्यों? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रुपी लोकल करेंसी की ट्रांजैक्शंस को हम हेज नहीं करते। खुदा के वास्ते ये नहीं कि आप इसको पहले बांग्लादेशी टकों में कन्वर्ट करो जबरदस्ती का, ऐसा नहीं करना। अब मैं सवाल दे रहा हूं कुछ इसी तरह का। हम आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल पहले कर लो फिर बताऊंगा कि कहां का है। बस अगर ये आपसे हो रहा है ना तो फिर मैं आपको यहां से उठा के ना बराबर वाली क्लास में बिठा रहा हूं बीएफडी की। हाँ तुम्हें अलग से बिठा रहा हूं, रुक जाओ। इसको पूरी क्लास नजर आएगी, वहां बिठाऊंगा इसको। काम कर लिया। मैं अपने साथ बिठाऊंगा यहाँ पर। अच्छा एक बच्चा पूछे रिंगिट क्या है? रिंगिट, रिंगिट करेंसी है मलेशियन। रिंगिट रंगाई नहीं है भाई, कौन सी करेंसी आ गया तुम? रिंगिट हैं? इंडिया का तो रुपया है ना हमारी तरह का, इंडियन रुपी हैं। अच्छा बेटा अभी इधर देख लो, 15 रुपये हमारी जेब में है नहीं, ठीक है ना। टेंशन हमें सबसे महंगी करेंसी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
आए जरा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये कह रहे जी ऑन 1 जनवरी 2022। अच्छा, फॉरेक्स के सवाल में हमेशा पहली लाइन एक सेंटेंस की होती है, उसमें क्या लिखा होता है? टुडे इज दिस डेट। वो पहले आपको बोल्ड करके बताता है कि बेटा आज हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी। तो इससे आपको बता दिया जी आज हम कहाँ खड़े हैं? 1 जनवरी को शामिर लिमिटेड इज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 40,000 kgs ऑफ ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम इंडोनेशिया एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रिंगिट्स पर kg। अब सर करेंसी मलेशियन है, मुल्क इंडोनेशिया आ रहा है, आपके एग्जामिनर की जियोग्राफी अगर ख़राब हो उसका पेपर ये नहीं है, ठीक है जी। अब बताएं जी, अब गौर करना, 40,000 kg और 1 kg कितने का है? 5 रिंगिट का। तो कितने कितने लाख की बात हो रही है? 2 लाख रिंगिट्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर द स्टॉक विल अराइव इन 1 month एंड पेमेंट विल बी मेड इन 2 monthly इंस्टॉलमेंट्स, 60% अपॉन डिलीवरी एंड 40% इन द सेकेंड मंथ। इसका मतलब है सर आज ऑर्डर प्लेस करेंगे, 1 महीने बाद सामान आ जाएगा, जब सामान आएगा तो 60% पेमेंट उस दिन कर देंगे और 40% पेमेंट उसके बाद। तो इसका मतलब है 1 महीने बाद भी पेमेंट है, 2 महीने बाद भी पेमेंट है, ठीक है। अपॉन रिसीट्स द ड्राई फ्रूट्स विल अंडरगो अ प्रोसेसिंग या अंडरगो प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 120 रुपये पर kg। जब ड्राई फ्रूट आएगा तो सर उसको हम धो के छील देंगे और कुछ मसाले वसाले लगा के, उस पर खर्चा कितना आएगा? 120 रुपये पर kg। उसके बाद हम क्या करेंगे? और ये प्रोसेसिंग कितना टाइम ले लेगी? 1 महीना। वंस प्रोसेस्ड 25% ऑफ द आउटपुट विल बी सोल्ड लोकली एट 700 रुपये पर kg, ठीक है। रिमेनिंग आउटपुट विल बी एक्सपोर्टेड टू सऊदी अरेबिया immediately after processing at an agreed price of 9 Saudi riyals per kg. Shamir Limited will receive proceeds from Saudi transaction 1 month after delivery. अब इसमें मल्टीपल रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, कुछ लोकल करेंसी में, कुछ फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क द कंपनी प्लान्स टू हैज ऑल फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स यूजिंग फॉरेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएटेड ऑन 1 जनवरी। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कब लेने हैं आपने? अब ये नीचे आ रहे हैं रेट्स, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है कि जी इस पूरी ट्रांजैक्शन पे हमें कितने का फ़ायदा या नुकसान हुआ। इसमें एक और पंचायत भी डाल दें, 0.06% कमीशन जी। लोकल सेल्स पे क्यों कमीशन दोगे किसी को? अभी मिसाल के तौर पर मैंने आपसे फीस रिसीव की, ये लोकल सेल्स है, मैंने कहा रुको मैं क्लास में ब्रेक दे रहा हूँ और मैं जाके कमीशन देकर आ जाऊँ सामने एक दोस्त को, क्यों भाई? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कह रहे हैं? अच्छा एम्बेसडर है, अच्छा अब यहाँ देख लो, अब इधर देखो, इधर देखो, अच्छा अब यहाँ देख लो जी। मुझे एक बात बताएं, आज मेरे पास 1 जनवरी है, ठीक है जी, और इस टेबल के हिसाब से मुझे 1 महीने बाद जो है वो स्टॉक रिसीव होगा ऑर्डर देने के बाद। ऐसा 1 महीने का मतलब है मेरे पास 1 फ़रवरी को स्टॉक रिसीव होगा और मुझे क्या करना है? पेमेंट करनी है। कितने की? सर 40,000 इंटू 5 कितने? 2 लाख डॉलर्स या रिंगिट्स मल्टीप्लाई बाय 60% कितना होता है? 1,20,000 रिंगिट्स, पक्का? अच्छा, फिर मुझे 1 मार्च को भी कुछ पेमेंट करनी है। कितने की? सर मेरे पास पेमेंट आएगी कितने की? 80,000। ऐसा एंड 80,000 इज 2 लाख का 80,000 रिंगिट, पक्का जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, और कोई फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है? सर सेल कब होगी? सेल कब होगी? सेल यहीं हो जाएगी, यहीं हो जाएगी। ऐसा
क्योंकि उससे लिखा है जनाब हमारे पास जब गुड्स आएंगी तो प्रोसेसिंग में चली जाएंगी, 1 महीना प्रोसेसिंग में लेगा और उसके फ़ौरन बाद बिक जाएगा वो। अब बताओ आपको पैसे कब मिलने हैं? 1 महीने बाद। तो 1 अप्रैल पे कितना पैसा मिलेगा? सर मेरे पास कितना अमाउंट है? 9 सऊदी रियाल। मैंने 2 लाख केजी सऊदी में नहीं बेचे, मैंने 2 लाख केजी का 2 लाख उसका सॉरी कितने केजी कितने हमारे पास 40,000 है, सॉरी 40,000 केजीज का 75% मैंने सऊदी में बेचा है। कितने में? 9 रियाल में। कितना बनता है? 2,70,000 सऊदी रियाल। हाजा ऐसे ही बदलता हूँ गोरा। अब बता सर पहली जनवरी, अब बता 1 जनवरी से मुझे ये नज़र आ रहा है कि 1 महीने का फॉरवर्ड मुझे लेना है पेमेंट के लिए, 2 महीने का मुझे फॉरवर्ड लेना है पेमेंट के लिए, ठीक है जी, और 3 महीने का मुझे फॉरवर्ड लेना है रिसीट्स के लिए। ऐसा तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स में मेरे पास सर कितने? 1,20,000 रिंगिट्स पेमेंट करना 1 महीने बाद रिंगिट्स के लिए। 67 का रेट 8 पॉइंट, सही कह रहे हैं लड़के? पेमेंट तो नेगेटिव, फिर 80,000 रिंगिट्स कितने? 2 महीने का फॉरवर्ड दैट इज 70 रुपया, 5.6 मिलियन पक्का। फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारे पास केजीज कितने हैं? 40,000 केजी मल्टीप्लाई बाय कितना? 84, ठीक है 4.8 मिलियन। बस अब बताएं हमारे पास टोटल पेमेंट कितनी हो गई? टोटल पेमेंट कितनी हो गई? ख्याल से इसमें लोकल करेंसी का ख्याल रखेंगे हम कि हमने कमीशन में उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है जी। 18,000 ये आगे पेमेंट। अब बताएं जी रिसीट्स। रिसीट्स हमारे पास हैं सर 2, एक हमारे पास लोकल सेल्स है। लोकल सेल्स कितनी है? 10,000 केजी इंटू 700, 7 मिलियन। सात लाख और 7 मिलियन एक ही चीज है। क्या हो गया? पेन वो चल नहीं रहा ना प्रॉब्लम। अच्छा फिर सर मेरे पास एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट आपने 30,000 केजी करने हैं 9 रियाल पे, यानी 2,70,000 रियाल मल्टीप्लाई बाय 3 महीने बाद की रिसीट्स है 86। कितना आ रहा है? 23.1 मिलियन। यही है। अब इसके बाद और कुछ है? पहले नेट निकालो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, इन तीनों को नेट कर दो। डबल 1। अच्छा अब हमने पे करना है क्या चीज? कमीशन। अब कमीशन पे करने के लिए हमने सिर्फ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करना है, 1, 2 और 3। 8040 000 प्लस 5.6 मिलियन प्लस 23.2 मिलियन का कितना परसेंट? 0.06%। ऐसा
क्या आ रहा है जी? 2211 22,000 का कमीशन। क्या बचा? 11,758,984,884। यह आ गया हमारा नेट गेन। पक्का जी? बढ़े हम आगे दोस्त। अगर आता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान है, नहीं आती है तो सर एक लोकल करेंसी का फॉरेन करेंसी में मर्ज क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे इस पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने खरीदे सारे सामान को बाहर से, लोकली प्रोसेस किया, कुछ सेल्स लोकली की, कुछ हमने क्या कर दी, बाहर कर दी, और पूरी ट्रांजैक्शन पे हमें 11 मिलियन रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी? क्या चीज? 57 है? उन्नीस 20 नहीं करो ना, बाद में फिर पीडीएफ पढ़ते हुए टीचर को गालियां पड़ती हैं। 19-20 नहीं करो। अच्छा यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बच्चे ने भी एक ऐसी बात की, मोहम्मद बिन जाहिद ने, जो मेरे साथ भी एक सीन हुआ। इस सवाल को ना मैं प्रीमियम लेक्चर्स में सॉल्व करा रहा था, तो मैंने पूरा सवाल सॉल्व करा दिया। उस पर आया लॉस। मैं सवाल देखा, मैंने कहा लॉस क्यों आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने एक्सेल खोला जिस पर मैंने सवाल सॉल्व किया था, तो पता चला मैं 9 रियाल लेना भूल गया था। तो 40,000 kg को मैंने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने सवाल दोबारा कराया, फिर मेरे पास बेतहाशा प्रॉफिट आ रहा है। तो पता चला कि ऊपर मैं रिंगिट्स लेना भूल गया था। तो मेरी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग ज़ाया हुई है। उसके बाद जाके मैंने उसको सही तरीके से रिकॉर्ड कराया। तो ये गलती जो लोग कह रहे हैं ना मुझसे मिस हो गया, तो ये टीचर से भी मिस हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है जी? तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे अपने पास हेडिंग डालें, क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज़? क्लोज आउट ऑफ, क्लोजर नहीं है, गौर से सुनना। सुनो जरा प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त, बढ़ जाए। तो सबको ट्रीट यही देता है भाई। यार मुझे एक बात बताओ, कल मैं मिठाई लेने गया एक दुकान पे, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ। तो मैंने 1.5 किलो मिठाई ख़रीदी। तो मैं उस मिठाई ख़रीदी हुई मिठाई में से खा रहा था। उसने मुझे कहा सर रुक जाएं, आपको मैं अपने पास से मिठाई दे देता हूँ। तो उसने एक रसगुल्ला दिया, खा लिया मैंने। अब मैं उस वक्त सोच रहा था अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं कहूँ नहीं ख़रीदनी है मिठाई, ठीक है, तो क्या करेगा? अच्छा जी, तो एक रसगुल्ला कितने का पड़ता है? 50 रुपये का। और बेचते कितने को? 30 का पड़ता है। अच्छा सही है, बस वो फिर पुरानी फीस का ज़रा हिसाब निकालते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो भाई, बोर्ड पे देखो दोस्त, बोर्ड पे देखना। एक बात बताया सर, मुझे ना अब्बा ने कहा कि यार आप ना ACCA कर लो, बेटा आपकी औकात नहीं है CA करने के लिए, ठीक है जी। ये मुझे अब्बा ने कहा कब? और सुनना, 1 जनवरी को, ठीक है जी। अब्बा ने कहा बेटा ये शक्ल है तुम्हारी और इस शक्ल पे बेटा CA नहीं होता, ठीक है ना, तो ACCA कर लो बेटा, फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, फ़ॉरेन से हो जाती है। तो मैंने कहा सही है अब्बा। अब गौर से सुनो, तो अब मैंने सारा हिसाब किताब लगाया। मैंने कहा जी 31 मार्च तक ना मैं ACCA शुरू कर दूंगा, 31 मार्च को मैं पेपर दूंगा और 31 मार्च को मैं $500 पे करूंगा 2 पर्चों की फ़ीस। इस वक्त मैं कहूँ
मैंने कहा यार अब्बा को ज़िंदगी पर नुकसान दिया है, इस दफ़ा नहीं दूंगा। इस दफ़ा मैं फॉरवर्ड कवर लेके अब्बा को खुशखबरी दूंगा कि अब्बा देखें डॉलर की वॉलेटिलिटी में हमने एक्सपोजर ही नहीं लिया। समझ आया मैंने बोला क्या? डॉलर के रेट चेंज होने में हमने कोई एक्सपोजर, हमने फॉरवर्ड कवर ले लिया। तो मैं गया एक डीलर के पास। अच्छा गौर सुनना, ये डीलर है, ये इसकी मूंछ है, गौर सुनना। तो ये डीलर के हाथ में एक डंडा भी है। मैं इसके पास गया, मैंने कहा जी मुझे ना $5000 चाहिए, आज नहीं चाहिए। कब चाहिए? कब चाहिए? 3 महीने बाद। तो डीलर ने कहा ठीक है डन। गौर तो सुनना, गौर तो सुनो। आज का मतलब है जनवरी, 1 जनवरी को स्पॉट रेट है 280, 284 पर $। ये मुझे किसने बताया? डीलर ने, इसी तरह चिल्लाते हुए। आज का रेट है 280, 284 पर $। मैंने कहा यार मुझे आज का रेट क्यों बता रहे हो भाई? आज का रेट क्यों बता रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। तो मुझे 3 महीने बाद का फॉरवर्ड चाहिए, ये बताओ मुझे। उसने कहा आज 1 जनवरी को, गौर तो सुनना, दिन कौन सा? 1 जनवरी। 1 जनवरी को मार्च का फॉरवर्ड रेट, मार्च का फॉरवर्ड रेट 3 महीने बाद का रेट आज आप मुझसे ले लो 290, 294 पर $। मैंने कहा डन डन डन, 294 रुपये पर डन। क्यों? क्योंकि मैंने एसीसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो कौन सा रेट? सेलिंग रेट। अब मेरे जहन में एक बात फिट हो गई, मैं 3 महीने बाद आऊंगा, $500 लूंगा और 294 के हिसाब से पैसे देके चला जाऊंगा। ऐसा वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। मार्च का महीना आ गया, 31 मार्च आ गई। मैंने अब्बा को कहा बस एसीसी करने के लिए मैं तैयार हूँ, और 31 मार्च से एक दिन पहले सीए का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया। अब्बा तो छोड़ो, पड़ोस के अंकल भी आ गए, ये हमारा बच्चा है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई, सब आ गए भाई। उन्होंने कहा नहीं ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चा है। अब और तो सुनना, अब हमने कहा भाई वो एसीसी का क्या करें? तो एसीसी तो अब नहीं करना, अब तो सीए करना है। अब मैंने ज़रा ऐसी इंटरनेट खोला तो आज 31 मार्च का दिन है और डॉलर का स्पॉट रेट चल रहा है रुपीज़ 270, 275 पर $। और सुनो, रेट कम हो चुके हैं। अब मैंने मोबाइल पे बटन, पावर का बटन दबा के रखा कि बंद हो जाए, क्योंकि अब तो मुझे डॉलर नहीं चाहिए, अब तो सुकून है, चले अब तो भाई सीए करेंगे इंशाल्लाह, फाइनलिस्ट हो गए हम, कैफ निकल गया। अब मैं बंद करते करते ना एकदम से उस फ़ोन पे फ़ोन बजा डीलर का, बंद होते होते फ़ोन नहीं, मैंने उठा लिया। उसने कहा बेटा कहाँ है तू? मैंने कहा क्यों? उसने कहा आओ ना बेटा तेरा $500 लेने। मैंने कहा नहीं वो अब्बा ने कहा अभी सीए करना है, छोड़ दो इसी। उसने कहा तुम्हारी भी ऐसी की तैसी और अब्बा की भी, इधर आओ और क्या करो, खरीदो मुझसे डॉलर। कितने में? अच्छा अब सुनो, अब मैं गया एक्सचेंज, अब मैं बड़े बददिल होकर एक्सचेंज जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। अब बताओ, सवाल आता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ राइट और इज एन ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन राइट होता तो मैं मना कर देता ना, डीलर को नहीं चाहिए भाई, ये तो ऑब्लिगेशन है। तो अब मैं गया और मैंने 294 रुपये के हिसाब से डीलर को दिए पैसे। कितने पैसे आपने पे किए डीलर को? पेमेंट मैंने $500 उठा लिए, 294 कितना, 147,000। अब मैंने कहा यार इसका करूंगा क्या, ये तो रेट गिरते जा रहे हैं, मुझे उसको इमीडिएटली जाके क्या करना चाहिए, मार्केट में बेच देना चाहिए। अब मैं क्लोज आउट कर रहा हूं उसको। तो बताओ जब मैं बेचने जाऊंगा तो डीलर क्या करेगा? अच्छा मैं उधर ही खड़ा हुआ था, मैंने उसी डीलर को कहा, मैंने कहा यार ये मुझसे वापस खरीद ले। अब बताओ वो किस रेट में खरीदेगा? 270 के रेट में। तो बताओ क्या होगा, अब रिसीट्स क्या होंगी? 500 इंटू कितना,
अब बताओ क्लोज आउट करने पे मुझे कितने का नुकसान हो गया? तो बताओ फॉरवर्ड को क्लोज आउट कब करना पड़ता है? जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने डॉलर खरीदा था फ्यूचर में, वो ट्रांजैक्शन ही ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर जो फॉरवर्ड में डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट है उस पर जाके डॉलर खरीदने पड़ेंगे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे? मार्केट में ले जाके बेच देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, देखो शुरू किस रेट से हुआ था? सेलिंग रेट से। क्लोज आउट किससे हुआ है? याद रखना, क्लोज आउट हमेशा ऑपोजिट रेट से होगा। क्लोज आउट हमेशा किससे होगा? पता चले आप पेपर में कर रहे हो सवाल और यहां 294 उठा लिया और आपका दिमाग कह रहा है ये 275 होना चाहिए, वहीं रुक जाना। जिस रेट पे आप पोजीशन खोलते हो क्लोज आउट उस रेट पे नहीं होता उसके। अब बताओ सर मैंने खरीदा कितने में डॉलर? 294 रुपए में, और वापस लाके डीलर को बेचा कितने में? तो याद रखना, एक ट्रांजैक्शन में डीलर हमें बेच रहा है और दूसरी ट्रांजैक्शन में डीलर हमसे खरीद रहा है, तो दोनों के लिए रेट क्या होने चाहिए? अलग अलग साइड के होने चाहिए। ऐसा है? अच्छा, ये क्यों ऑब्लिगेशन बना? ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? क्या ऐसा कर सकता था कि मैं डीलर ने मुझे फ़ोन किया, बेटा जो $500 तुमने खरीदे, मैंने कहा चाचा नहीं चाहिए, बेसिस से नहीं करना। उसने कहा बेटा तुम्हारा और मेरा अग्रीमेंट था, तूने इसी से करना है या नहीं करना, सिमा करना है या नहीं करना, इस पैसे का तूने क्या करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। इधर आओ, उधर 294 रुपये में खरीदो मुझसे, और आपको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। ऐसा है जी। तो फिर ये हमारे पास सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट होता है, हम फॉरवर्ड से फॉरवर्ड को काटते हैं। ये आपको 2 महीने बाद पता चल जाता ना, मार्च के स्टार्ट पे, कि ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं होनी, तो हम 1 महीने का फॉरवर्ड लेके काट देते इसको। यानी हम ये जो एक्टिविटी आपने की है ना रिसीट्स वाली, हम डीलर के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी आपने वैसे ही मुझे 1 महीने बाद डॉलर दे दें, तो मैं 1 महीने बाद डॉलर बेच रहा हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो जैसे ही मुझे उस दिन डॉलर मिलेंगे 31 तारीख को, 31 मार्च को, फौरन मैं क्या करूँगा? यानी 1 महीना पहले हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेच दिया होगा। हमारे कोर्स में क्लोज आउट सिर्फ स्पॉट के ऊपर है, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड क्लोज आउट हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है किसमें? सीए फाइनल में। वो कहते हैं हमने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट लिया $500 खरीदने, 31 जनवरी को हमें पता चल गया कि डील, अब बताओ हमें तो डॉलर मिलने 2 महीने बाद, क्या करें? तो आज आप फॉरवर्ड में ही 2 महीने बाद डॉलर को बेच दें। तो अब आपके कोर्स में ये चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बड़े हम आगे। नमाज ब्रेक देना क्लास के बाद R2 के स्टार्ट से पहले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जी राजा भाई, सीधा सीधा 12,000 दे दे। वेरी गुड सर। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या होता है? आप डीलर के पास जाते हो, आप डीलर को कहते हो यार मुझे डॉलर लेना देना नहीं है भाई, ट्रांजैक्शन क्लोज आउट करनी है, आई डोंट नीड दैट। वो क्या करता है? वो इमीडिएटली निकालता है कैलकुलेटर से, 12,000 का जुर्माना दे दे। तो आप क्या करते हो? अच्छा, व्हाट इफ के फायदा होता? तो डीलर थोड़ी कॉल करता, हम कॉल करते डीलर को, आ रहा हूं बेटा मैं, ठीक है जी। डॉलर लेके क्या करता मैं? मार्केट में बेच देता, या उसी को कहता कि यार मुझे नेट पैसे दे दो। ठीक है जी। फ्यूचर ट्रेडिंग इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर होती है। थोड़ा सा रुक जाओ, फ्यूचर और फॉरवर्ड में जरा सा फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम हो, स्पॉट उस वक्त ज़्यादा हो, फिर तो डीलर को फ़ायदा हो। बेटा थोड़ा सा ये सवालात ना रोक दो कि डीलर को क्या फ़ायदा है, डीलर को क्या नुकसान है, और डीलर को कब फ़ायदा होता है। जब आप फ्यूचर का कॉन्सेप्ट कवर करोगे ना, फ्यूचर सेटल ही नेट में होता है, तो आपको पूरी पिक्चर और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फॉरवर्ड में आप इसको, अच्छा बच्चे का सवाल देख लेते, अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम हो और स्पॉट उस वक्त ज़्यादा हो, अच्छा यानी मार्केट बैकवर्डेशन में हो, ठीक है जी, तो डीलर को फ़ायदा होगा क्या? फिर अगर हम अब नहीं चाहिए डॉलर तो वो मान लेगा। देखो कोई भी जी शऊर आदमी अपना फ़ायदा, इधर फ़ायदा किसका था? डीलर का था, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। जब हमारा फ़ायदा होगा तो हम डीलर के पीछे पड़े हुए होंगे कि लेके आ भाई। ठीक है जी। पता चले कॉन्ट्रैक्ट में फ़ायदा और हम कह रहे हैं नहीं, अब्बू कह रहे हैं डॉलर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, हम कहेंगे अब्बू को, हम कह रहे हैं कि डॉलर ले लो। बड़े हम आगे। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, दे दूँ? अच्छा सुनो, ये कर लिया कॉपी? आप सोच रहे होंगे मैंने इस डीलर को डंडा क्यों पकड़ाया था। ये आप मोबाइल बंद करके घर पे नहीं बैठ सकते, ये आ जाएगा।
डंडा अंडा लेके, ठीक है जी, और ये 12,000 रुपये आपसे रिकवर करके जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आगे हम एक चीज़ पढ़े, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। तो क्या इसमें एक बंदा भाग सकता है? हाँ भाग सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क हमेशा रहता है कि सामने वाली पार्टी को जब पता चला कि भाई $500 में नुकसान है, तो उसने 2 रिटर्न टिकट करवाए 5-5 हज़ार के और अब्बा को पिशावर ले गया कि 10,000 का नुकसान होगा, 2,000 फिर भी बच जाएंगे। ठीक है जी ना दोस्त, सुनो अच्छे तरीके से। एक छोटा सा किस्सा सुनिएगा दोस्त। मेरा एक साला है, उसका नाम है अब्दुल रहमान जी। साला बेटा हमारे यहाँ वाइफ के भाई को कहते हैं, ठीक है जी। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, ठीक है जी। खुदाई कहते हैं इंसानों को, ठीक है। ये खुदाई का मतलब कोई उल्टा वर्ड नहीं है, खुदाई खुदा की खुदाई कहते हैं, इंसान जो अल्लाह ताला ने पैदा किए, तो सारे इंसान एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सर अब्दुल रहमान में एक ज़बरदस्त टैलेंट था। अब्दुल रहमान एक इंटरनेशनल इंसान था। अब्दुल रहमान की एक दोस्त थी जो इंडोनेशिया में, सॉरी मलेशिया में रहती थी। हाँ मलेशियन उसकी दोस्त थी। चलो उसने, अब्दुल रहमान ने उससे वादे लिए थे कि वो 5,000, और तो सुनना, अज्यूम करो $5,000 US डॉलर उसको भेजेगी और अब्दुल रहमान यहाँ से मलेशिया चला जाएगा। गौर से सुनना। अब अब्दुल रहमान को ये आसरे कब मिल रहे हैं? 1 जनवरी को, कि जी 31 मार्च को उसका नाम था मियाँ शफीका, अल्लाह की कसम खा रहा हूं मैं, इसमें कोई, इसका नाम था जमीला, सही। गौर से सुन, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, बस यही नाम था उसका, ठीक है। तो सुनो, यहां देख लो। अब उसने क्या किया, जमीला ने कहा कि मैं आपको $5,000 भेजूंगी, कब? 31 मार्च को। अब मैं यहां खड़ा हूं, मैं यानी अब्दुल रहमान, और ये सोच रहे हैं कि यार ये तो $5,000 मिलेंगे, उस दिन कहीं करेंसी का रेट नीचे ना आ जाए। तो अब्दुल रहमान चला गया एक डीलर के पास, और डीलर को कहा मुझे 3 महीने का क्या चाहिए, फॉरवर्ड चाहिए। किस तारीख को? 1 जनवरी को। उसने कहा 3 महीने का फॉरवर्ड है, ₹280 $284 पर US डॉलर, ठीक है। गौर से सुनो। अब उसने कहा जी मुझे ना $5,000 भेजने वाली है जमीला, तो मैं आपको इंशाल्लाह 3 महीने बाद $5,000 ला के दूंगा, और रेट क्या होगा? डील हो गई, डील हो गई। करते 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 जब हम पहुंचे ना 31 मार्च को, और ये मैं आपको अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, पता चला ये जो जमीला है ये एक मर्द है, जी जी, ठीक है, ये जमाल है, ठीक है जी, ये जमाल है, जमीला नहीं, असल में जमाल है। अब सुनना, अब अब्दुल रहमान ने कहा नहीं चाहिए भाई तुम्हारे डॉलर। अब मुझे एक बात बताएं, आज अच्छा सुन, आज स्पॉट रेट चल रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च को स्पॉट रेट चल रहा है 295 पर US डॉलर, ठीक है जी। अब डीलर ने 31 मार्च को कॉल किया कि बेटा आओ ना डॉलर लेके, 280 में वादा किया था तुम डॉलर लेकर आओगे, आओ मैं तो तैयार बैठा हूं। मैंने कहा सर वो बड़ा किस्सा हो गया सर, वो असल में जो है ना वो धोखा हुआ है मुझे। उसने कहा भाई मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं इस चीज़ को जानने में, मुझे डॉलर चाहिए। कितने? और मुझे 280 के रेट में डॉलर चाहिए। अब मैंने कहा यार इसको कहाँ से डॉलर ला के दूँ? अब बताओ मैं कहाँ से डॉलर खरीदूंगा इसको देने के लिए? मार्केट से लूँगा। मार्केट से किस रेट में लूँगा? 295 में। तो मैं पहले डॉलर क्या करूँगा? परचेज करूँगा। कितने? इंटू 290 क्या आ रहा है? कितना? 75,000। ये मैंने जेब से पहले पैसा पे किया, डॉलर खरीदे, फिर ये ले जाके मैंने बेच दिए। कितने में?
14 लाख रुपए में बेच दिए। क्या आया? ये हो गया लॉस। ऐसा तो यहां पर दो नुकसानात हुए, ठीक है जी, पैसे भी गए और जमीलाबाजी भी गई। ये कॉपी कर लें। अच्छा याद रखो, क्लोज आउट हमेशा किस पे करेंगे हम? ऑपोजिट रेट पे। यहां हमने पोजीशन ओपन की थी किस पे? बाइंग रेट पे, और हमने पोजीशन क्लोज की किस पे? सेलिंग रेट के ऊपर। ऐसा ये कॉपी करें सर। अच्छा एक बात बताओ, पिछले केस में आपने मार्केट से खरीदा क्यों नहीं? ओ भाई अल्लाह के बंदो, पिछले केस में मैंने वैसे ही डीलर से खरीदना था तो मैं मार्केट में ले जाके बेचता ना, डीलर से खरीदता थोड़ी दोबारा हैं। भाई दोबारा देख लो, हमने वादा किया था डीलर को कि हम $5,000 लेकर आ रहे हैं 280 के रेट में तुम्हें बेचेंगे। बाद में पता चला कि $5,000 तो छोड़ो, 5 रुपए भी नहीं मिलने वाले। तो डीलर तो इंतजार में कि आपने $5,000 लेकर आने, किस रेट में आपने बेचने उसको, अब नहीं मिल रहे, क्या करें हम? मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से कितने का मिल रहा है स्पॉट पे? 295 का। तो हमें इस पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओपोजिट वाली बात समझ नहीं आई मुझे। एक बात बताओ, दो किस्म के रेट होते हैं, 3 रेट तो नहीं होते ना। एक होता है बाइंग रेट, दूसरा होता है, तो याद रखो जब आपने पोजीशन खोली थी किस रेट पे खोली थी? बाइंग रेट पे। तो क्लोज आउट किस पे कर रहे हो? क्योंकि एक तरफ डॉलर खरीद रहे हो, एक तरफ बेच रहे हो। तो मैं ये बता रहा था कि एग्जाम में बस इस चीज का ख्याल रखना कि अगर दोनों रेट एक जगह के आ रहे हैं ना, सेलिंग सेलिंग आ रहे तो तुम कुछ गलती कर रहे होगे। ये बता रहा था मैं, उसे उसूल बताना नहीं चाहिए था मुझे, हैं? बच्चा फिर मेन जो है ना वो कॉन्सेप्ट छोड़ गए। फॉरवर्ड कवर लेना अगर आप बिजनेस व्यू पॉइंट के लिए ले रहे हो तो हलाल है, लेकिन लोग सट्टेबाजी के लिए भी फॉरवर्ड कवर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो। सोना चल रहा था अभी 2,60,000 रुपए पे, पता है ना, और मार्केट में एकदम से गोल्ड के रेट बढ़ना शुरू हो गए, 261, 262 दिनों में हजार पे। अब एक बंदे ने देखा यार ये अगले एक हफ्ते में 270 तक चला जाएगा। उसने क्या किया, नहीं गौर से सुनना, उसने आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड 265 का खरीद लिया। पैसे दिए कुछ नहीं, फॉरवर्ड कवर में कुछ देना नहीं पड़ता। एक हफ्ते बाद फॉरवर्ड ने कंप्लीट होना है, एक हफ्ते बाद जो गोल्ड चल रहा है वो 275 पे पहुंच गया। हमने लिया था 265 में, एक हफ्ते में 265 रुपए पे हमने फॉरवर्ड में खरीदा, और एक हफ्ते बाद हमें गोल्ड मिला, हमने 2,65,000 दिए, और फिर उस गोल्ड को हमने क्या किया, 275 में बेच दिया। इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ये स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी, ये इस्लाम में हराम है। अगर आपको वाकई गोल्ड खरीदना आपका बिजनेस है तो फॉरवर्ड कवर आप यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी सर, इजंट दैट वाई फ्यूचर ट्रेडिंग कंसिडर्ड हराम बिकॉज ऑल टाइम हमारे पास कमोडिटी होती ही नहीं। देखो एक चीज़ याद रखो, सुनो, मैं यूरोप से सामान खरीदता हूँ, जूते खरीदता हूँ, यूरोप के एक मुल्क से खरीदता हूँ और दूसरे मुल्क में बेच देता हूँ। मैं खुद पाकिस्तान में बैठा हूँ, जर्मनी से जूते खरीदे जाते हैं और फिनलैंड में आके ना हम बेच देते हैं, लेकिन फिनलैंड का जो डीलर है वो जर्मनी में मौजूद होता है। मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता, ना मैं डिलीवरी उठाता हूँ ना उसको खरीदता हूँ। एक से बात की, भाई ये फिनलैंड वाले को सामान देना है, वो दे देता है, बीच में मुझे मेरा प्रॉफिट बन जाता है। इस्लाम में हलाल है हराम है? अगर तुम हलाल जब है जब अगर ये बायर नहीं होता फिनलैंड वाला ना, तो क्या तुम डिलीवरी उठाने की इस्तेताअत रखते हो? क्या तुम्हारी जेब में इतना पैसा है कि तुम इसको खरीद सको? हवा में तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना, तो हलाल है। भले फिर आप डिलीवरी उठाओ या ना उठाओ। अभी मैं फ़ोन करूं स्टॉक एक्सचेंज, मुझे 5 लाख शेयर्स चाहिए, जेब में मेरे 2 रुपए नहीं है, तो इस्लाम इस चीज़ को मना करता है। जेब में मेरे पैसे पड़े और मैं कोई चीज़ खरीदूं और बगैर फिजिकल पोजेशन लिए उसको बेच दूं, अलाउड है, हलाल है, कोई मसला नहीं।
ठीक है जी। तो अब अभी इस पे ना किसी मुफ्ती से हम पूछेंगे, इस वक्त अभी कोई हलाल हराम पे बात नहीं करेगा। आसान भाषा में एवरी डेरिवेटिव इज हराम। डेरिवेटिव का मतलब ये फॉरवर्ड फ्यूचर्स, एवरी डेरिवेटिव इज हराम अनलेस इट इज डन टू मिटिगेट फॉरेन करेंसी रिस्क फॉर योर बिजनेस, ओनली फॉर योर बिजनेस, बस। ठीक है जी, अदरवाइज नहीं। आओ आगे आओ, सवाल लो। शाबाश मेरे बच्चों, ये जल्दी से खत्म करना ही है। टू 2022 the company anticipates a foreign currency receipts amounting to 40,000 Saudi Riyal expected to be received on 30th June 2022। कितने महीने बाद? अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद पैसा रिसीव होना है। To mitigate the foreign currency risk, the company has entered into a forward contract locking in a rate of 80 to 86। किस रेट पे हमने ये फॉरवर्ड में इसको बेचने का इरादा किया होगा? 82 क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी रिसीट्स आर कनेक्टेड टू बाइंग रेट। ऐसा फिर बाय 30th जून द फंड्स वर नॉट रिसीव्ड। चलो जी, धोखा हो गया। एंड द कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज आउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट प्रिवेलिंग स्पॉट रेट विच वॉज 76.5 और 78। अब बताओ, सबसे पहले हम क्या करें? मार्केट से डॉलर खरीदें और फिर जाके बैंक को दे के आए। तो डॉलर परचेज कितने में होगा? पहले कितने? 40,000। किस रेट में? 78 में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना आ रही? बोलो। 3.12 मिलियन। 3.12 मिलियन। और हम इसको करेंगे क्या? 40,000 इंटू, यहां हमें फायदा हो गया कितने का? 31। ओके, कितने का? तो क्लोज आउट पे गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ऐसा पक्का जी? बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा जी, आज से मार्क कर लो, हमारा मॉक हुआ करेगा हर संडे वाले दिन। मैं आपको ग्रुप पे वो डाल दिया करूँगा और संडे से लेके जुम्मे तक का टाइम हुआ करेगा, 5 दिन का। आप उस मॉक को जो है वो सॉल्व करके सबमिट करा दिया करेंगे।